जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मैथमेटिक्स ऑनर्स स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 3 पेपर 5 वीवीआई। जो भी हमारा क्वेश्चन है वो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, चलिए। कोई भी एग्जाम देने से पहले कुछ एग्जाम के अंदर इंस्ट्रक्शन होता है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको हम लोग देख लेते हैं। करा आंसर एनी 6 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एट लीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। ठीक है, यानी कि आपको किसी भी 6 क्वेश्चन का आंसर देना है और सेलेक्ट करना है एट लीस्ट कम से कम एक क्वेश्चन होना चाहिए फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी कि प्रत्येक ग्रुप से। ठीक है, टोटल आपको 3 ग्रुप होंगे इसमें ए बी सी करके, और आपको प्रत्येक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और उसके बाद जो आपका टोटल 3 क्वेश्चन बच जाता है वो आप किसी भी ग्रुप से बना सकते हैं, उसके लिए आपको टोटल फ्रीडम है। ठीक है, चलिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप ए में देखते हैं, और ग्रुप ए में कौन कौन सा हमारा वीवीआई क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बता दें, फुल मार्क्स जो होगा पेपर 5 का आपको 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए। और टोटल क्वेश्चन आपको 12 क्वेश्चन देते हैं जिसका फॉर्म होता है ए और बी करके, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का ए और बी करके देगा, जिसमें 12 क्वेश्चन आपको टोटल देगा, जिसमें से आपको किसी भी 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 का ए कह रहा है स्टेट एंड प्रूव मोर ऑसगुड्स थ्योरम। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव मोर ऑसगुड्स थ्योरम। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0। ठीक है, और फंक्शन एफ 0 0 बराबर 0 दिया हुआ है एट द ओरिजिन 0 0। ठीक है, तो आपको इसको एग्जामिन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 2 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 का ए स्टेट एंड प्रूव यंग्स थ्योरम। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है हम सिर्फ आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, कॉपी पे राइट डाउन कर लेना है और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने की या प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपका 100% एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, और बाकी नहीं तो हम एक एक जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको हो सके तो वीडियो के माध्यम से हम अपने यूट्यूब पर उसको डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए और जितना हो सके अपना से प्रैक्टिस में लीजिए। ठीक है, चलिए। 2 का बी कह रहा है सो डैट द एक्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स डज नॉट इम्प्ली डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है स्टेट एंड प्रूव इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। चलिए, ये जो यहाँ पे एक राहत की बात ये है, आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ए बी करके नहीं दिया है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है। तो आप इसको बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत ध्यान में रख करके इसको तैयारी कीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसको बना लेते हैं तो आपको एटलीस्ट 15 नंबर तो फिक्स है, इसमें मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा और ध्यान देना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ए कह रहा है ऑब्टेन्ड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए। उसके बाद 4 का बी कह रहा है डिस्कस ए मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन यू गिवन बाई यू इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल ग्रुप ए समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे ग्रुप बी की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है ग्रुप बी, और यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, प्रत्येक ग्रुप में आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे हम लोग ग्रुप बी देखेंगे। ग्रुप बी में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है। 5 का ए कह रहा है स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है प्रूव डैट इफ एफ एक्स इज मोनोटोनिक ऑन ए बी देन इफ मस्ट बी आर इंटीग्रेबल ओवर ए बी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 का ए कह रहा है स्टेट एंड प्रूव डायरबॉक्स थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 का, यहाँ पे बी 6 का बी। ठीक है, तो कह रहा है लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन। ठीक है,
डिफाइंड ओवर ए बी, ठीक है, वेयर ए लेस देन बी है, ठीक है, बाई एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पे जिसका दिया हुआ है वेयर एक्स इज रेशनल है, और -1 वेयर एक्स इज इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है प्रूव डैट एफ इज नॉट रिमाइन इंटीग्रल बट, यहाँ पे मॉड एफ है इज रिमाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का बी आपका समाप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर आपका 7 का ए कह रहा है डिफाइंड बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन, ठीक है। आपको डिफाइंड करना है बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन, और कह रहा है प्रूव डैट बी एम एन इज साइमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू एम एंड एन, ठीक है। चलिए 7 का बी देखते हैं। कह रहा है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ, यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है 0 से π/2 log sin x dx, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है 8 का ए कह रहा है प्रूव डैट इफ एफ एक्स इज मोनोटोनिक ऑन ए बी देन इट मस्ट बी आर इंटीग्रेबल ओवर ए बी, ठीक है। चलिए 8 का बी देखते हैं। कह रहा है इफ एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन 0 1 बाय द कंडीशन। तो इस प्रकार टोटल आपका ग्रुप बी भी समाप्त होता है, ठीक है। हम बार बार आपको बोल रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसको कॉपी पे राइट डाउन करते जाइए, क्योंकि बहुत VVI क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से ग्रुप सी। तो ग्रुप सी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए जो है हमारा कह रहा है स्टेट एंड प्रूव अवेज टेस्ट, ठीक है, अवेल टेस्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है स्टेट एंड प्रूव, यहाँ पे डीनिज टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है, बहुत VVI हमारा दोनों टेस्ट है। तो इस टेस्ट को भी आपको 100% क्लियर कर लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 10 का ए कह रहा है स्टेट एंड प्रूव कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, यहाँ पे FN ऑफ फंक्शन, ठीक है, FN ऑफ फंक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का बी कह रहा है टेस्ट द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, यहाँ पे दिया हुआ है समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी और x/n इंटू 1 + nx², ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 11 का ए कह रहा है स्टेट एंड प्रूव टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन थ्योरम ऑन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज। यहाँ पे स्टेट एंड प्रूव करना है आपको क्या चीज़ को, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन थ्योरम को, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का बी कह रहा है शो डैट द सीरीज फॉर विच FN(x) इज इक्वल टू nx/1 + n² x², यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 कैन बी डिफरेंशिएटेड टर्म बाई एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए उस प्रकार अब आपका लास्ट क्वेश्चन बच जाता है जो आपका है 12 का ए कह रहा है स्टेट एंड प्रूव टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन थ्योरम, ठीक है। यहाँ से पहले हम लोग एक बार देखें डिफरेंशिएशन थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन थ्योरम और स्टेट एंड प्रूव टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन थ्योरम, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ऑन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज, ठीक है। चलिए उसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 12 का बी कह रहा है सो डैट द सीरीज फॉर विच FN(x) इज इक्वल टू nx1 - x⁴n कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाई टर्म ऑन 0 1, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार टोटल आपका जो VVI क्वेश्चन है पेपर 5 का BSc पार्ट 3 के लिए टोटल क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जो हम आपको इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं उसको आप फॉलो करते जाइए, आपको 100% क्वेश्चन जो है
एग्ज़ाम के अंदर आएंगे और आपसे बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, इस वीडियो को आप पॉज करते जाइएगा और एक एक क्वेश्चन को राइट डाउन अपने कॉपी पे करते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद इस प्रत्येक क्वेश्चन को अपने से प्रैक्टिस में ले आइएगा उसको, और अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन अगर नहीं बना है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, उसको हम बना करके डाल देंगे। ठीक है, और इस प्रकार आप कीजिएगा तो आपको 100% है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ से विदा लेते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।